नमस्कार, मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग नागरिकता की चर्चा करेंगे कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उन अनुच्छेदों में कौन कौन सी बातें की गई हैं, नागरिकता प्राप्त कैसे किया जा सकता है अर्थात नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं, नागरिकता का समापन कैसे होता है अर्थात नागरिकता समाप्त कैसे किया जा सकता है। साथ साथ इस बात की भी चर्चा करेंगे कि ओवरसीज नागरिकता क्या है, सीएए क्या है, एनआरसी क्या है, इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। नागरिकता का जहां तक नागरिकता का प्रश्न है, नागरिकता एक छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वर्तमान में सीएए एनआरसी को लेकर यह चर्चा में है और जो टॉपिक चर्चा में रहता है, विवादों में रहता है, वहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा। छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए बात करते हैं नागरिकता की। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है। किस भाग में? भाग 2 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, रटने की आवश्यकता नहीं है। हम दो हमारे दो स्लोगन है, याद भी है पहले से, हम दो हमारे दो। और नागरिकता की बात भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। लालू जी कहते हैं हम दो हमारे गिन लो, उनकी बात छोड़ दीजिए, हम दो हमारे दो। तो नागरिकता की बात भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। कुल 7 आर्टिकल है। भविष्य में एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, भविष्य में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नागरिकता में कुल कितने आर्टिकल है। तो नागरिकता में कुल 7 आर्टिकल है गणना की दृष्टि से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 7 आर्टिकल है। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक दिया गया है या प्रावधान किया गया है। किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित। अगर नागरिकता के स्रोत की बात करें तो नागरिकता को हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और ब्रिटेन में एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता पाई जाती है और उसी का हमने अनुसरण किया है। भारत में भी क्या एकहरी नागरिकता अर्थात एकल नागरिकता पाई जाती है। तो हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया, अर्थात इंग्लैंड से लिया। एक ही बात है, ब्रिटेन से लिया है, रटने की आवश्यकता नहीं है। जहां जो चैप्टर आएगा वहीं उस चैप्टर के अंतर्गत हम शुरू में ही जान लेंगे कि कहां से लिया गया है। तो 3 बातें याद रखिए। कोने में क्या? नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में तक दिया गया है। कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, कोने में लिख लीजिएगा और कोने में भी याद कर लीजिएगा। कोने में लिख के कोने में याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता ही है। आगे देखते हैं प्रावधान की, अर्थात आगे आर्टिकल की बात कर लेते हैं। कौन से आर्टिकल की? 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल की चर्चा कर लेते हैं, अर्थात प्रावधान की चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 5 में कहा गया है, 1 लाइन का है, 2-3 लाइन का है, लेकिन उसका समरी ये है, सारांश ये है कि प्रत्येक व्यक्ति, 5 कहता है प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। कहां का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अगर उसका अधिवास निवास भारत में है तो प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, राज्य का नागरिक नहीं होगा। 1 लाइन का है, आसान ही है, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका अधिवास भारत में है वो भारत का नागरिक होगा। कहां का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा, राज्य का नागरिक नहीं होगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कोष्टक में लिख सकते हैं, राज्यों का नागरिक नहीं होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, राज्य का नागरिक या राज्यों का नागरिक नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा। किस आर्टिकल में कहा गया? 5 में कहा गया, क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता प्रदान की गई है, सिंगल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप प्रदान किया गया है, एकल नागरिकता प्रदान की गई है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, राज्य का नागरिक नहीं होगा, अर्थात देश का नागरिक होगा। आप राज्य के नागरिक नहीं होंगे, आप उसके अंतर्गत जिले के नागरिक नहीं होंगे, देश के नागरिक होंगे। और इसका अनुसरण हमने कहां से किया था? ब्रिटेन से, अर्थात इंग्लैंड से किया था। जबकि अन्य देशों में, अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहां दोहरी नागरिकता पाई जाती है।
कैसी नागरिकता? दोहरी नागरिकता। देश के भी नागरिक होते हैं और प्रत्येक राज्य के भी नागरिक होते हैं। जैसे अमेरिका देश है ये, तो अमेरिका के भी नागरिक हैं। और न्यूयॉर्क का अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो न्यूयॉर्क स्टेट का भी क्या है? नागरिक है। वाशिंगटन का है तो वहां का भी नागरिक है और अमेरिका का भी नागरिक है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में एक ही नागरिकता है और प्रत्येक व्यक्ति कहां का नागरिक होगा? देश का नागरिक होगा, केंद्र का नागरिक होगा, संघ का नागरिक होगा, अर्थात भारत का नागरिक होगा। राज्यों का नागरिक नहीं होगा, जिले का नागरिक नहीं होगा। तो आर्टिकल 5 आसान ही है। क्या कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति किसका नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 6 की बात करते हैं। 6 और 7 छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक लाइन में जान लीजिए। 6 में बताया गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत चले आए, कहां चले आए? पाकिस्तान। कुछ व्यक्ति थे जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व, 19 जुलाई 1948 के पूर्व कहां से? पाकिस्तान से भारत चले आए। कहां चले आए? पाकिस्तान से भारत चले आए। उन्हें भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। और यह आर्टिकल कौन सा है? 6 का है। एक लाइन में बस इतना जानिए कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से, कहां से? पाकिस्तान से भारत चले आए। कहां चले आए? भारत चले आए। वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 6 के अंतर्गत। ये नहीं कि आज तक आते रहे, ऐसा नहीं है। कब तक? 19 जुलाई 1948 के पूर्व आए हो, अर्थात देश विभाजन हुआ, उसमें जनसंख्या का आदान प्रदान हुआ। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तानी है और 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आ जाता है, तो उसे भी भारतीय नागरिक माना जाएगा या उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 6 के अंतर्गत। एक लाइन बस जानिए कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 6 करता है। आइए 7 की बात करते हैं। आर्टिकल 7 इसी तरह का, इसी से मिलता जुलता है। 7 क्या है? ऐसे व्यक्ति जो भारत से कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए, कब? 1 मार्च 1947 के बाद, 1947 के बाद ऐसे व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहे थे और 1 मार्च 1947 के बाद कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। और वहां उनको सम्मान नहीं मिला, वहां उनको इज्जत नहीं मिला, वहां उन्हें मारा पीटा गया। टोटल कहने का मतलब यह है कि उन्हें लतियाया गया। कहां पे? पाकिस्तान में। और जब लतियाया गया तो फिर यह पाकिस्तान से, भारत से पाकिस्तान गए और जब मारा पीटा गया, लतियाया गया, तो फिर कहां चले आए? भारत चले आए। ऐसे व्यक्ति के नागरिकता के संबंध में प्रावधान आर्टिकल 7 करता है। कौन करता है? आर्टिकल 7। तो कंफ्यूजन मत होइए, क्वेश्चन पूछा नहीं जाता दोनों आर्टिकल से, लेकिन एक लाइन में जानिए। क्या? पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों के बारे में, पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों के बारे में आर्टिकल 6 का प्रावधान लागू होगा। ठीक? भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर वहां लतियाए गए, फिर भारत आए, ऐसे व्यक्तियों के बारे में आर्टिकल 7 लागू होगा। और इन्हें भाईजान कहा गया। बाद में गए, सोचे वहां बहुत इज्जत मिलेगी, लेकिन कोई इज्जत नहीं मिला, मारे पीटे गए और फिर भारत चले आए। ऐसे व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 7 के अंतर्गत। ये सब बातें पुरानी हो गई है, इसलिए पूछा नहीं जाता, तो ध्यान देने वाली बात नहीं है। आप 5 को ध्यान में रखिएगा। अगला आर्टिकल, आर्टिकल 8 भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। भारतीय मूल के बारे में आप जानते होंगे। भारतीय मूल के बारे में ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं, भारतीय मूल के हैं। कहां के हैं? भारतीय मूल के हैं। उनके नागरिकता के संबंध में आर्टिकल 8 प्रावधान करता है कि उन्हें भी नागरिकता प्रदान किया जाएगा। ऐसा नियम संसद बना सकता है। अर्थात भारतीय मूल के बारे में नियम बनाने का अधिकार संसद को दिया गया। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 8 के अंतर्गत। और भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता भी प्रदान की जा सकती है और इस पर नियम बनाने का अधिकार संसद को। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 8 भारतीय मूल से संबंधित, भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित है या भारतीय मूल के लोगों से संबंधित है। अब प्रश्न उठता है, भारतीय मूल किसे कहेंगे?
प्रश्न उठता है भारतीय मूल किसे कहेंगे या भारतीय मूल के व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता, ध्यान रखिए, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत अगर उन्हें कभी भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई होगी तो इनके वंशज क्या भारतीय मूल के माने जाएंगे, या इनके बच्चे या इनके वंशज क्या भारतीय मूल के व्यक्ति माने जाएंगे। 4 पीढ़ियां बताई गई। माता पिता, अगर कोई व्यक्ति है उसके माता पिता भारतीय रहे हो, दादा दादी भारतीय रहे हो, नाना नानी भारतीय रहे हो, या 1935 के अधिनियम के अंतर्गत उन्हें भारतीय माना गया हो उनके वंशजों को, तो वो भारतीय मूल के व्यक्ति माने जाएंगे। इनके पुत्र पुत्रियां या बच्चे जो भी है भारतीय मूल के माने जाएंगे। और ऐसे भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में प्रावधान करने का या प्रावधान दिया गया है कहां पे? आर्टिकल 8 में। ध्यान रखिएगा, प्रवासी दिवस मनाया जाता है तो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 8 किससे संबंधित है? भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित है। आगे बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आगे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक, कौन नागरिक? भारतीय नागरिक अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। कोई भारतीय नागरिक है, आप भारतीय नागरिक हैं, आप अन्य देश की या विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक, छोटा एक लाइन का है, कोई भारतीय नागरिक अन्य देश की नागरिकता या विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 कहता है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि नागरिकता के अधिकार को, व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार को संसदीय विधान द्वारा ही छीना जा सकता, अन्यथा छीना नहीं जा सकता। कुल कहने का मतलब यह है कि आपके नागरिकता के अधिकार को संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत ही छीना जा सकता है। संसद द्वारा बनाए गए नियम, कानूनों के अंदर, विधि के अंदर ही छीना जा सकता है। अगर नियम नहीं है तो आपके अधिकार को छीना नहीं जा सकता। कैसा नियम? संसद द्वारा बनाया गया नियम होना चाहिए, तभी आपके अधिकारों को छीना जा सकता है। तो यहां बता दिया गया कि नागरिकता के अधिकार को संसदीय विधान के अलावा अन्यथा छीना नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात संसद नियम बना के ऐसा कर सकती है। तो ये 10 में है। 11 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 11 बात करता है, आर्टिकल क्या 11 बात करता है, क्या बात करता है कि नागरिकता प्राप्त करना और नागरिकता समाप्त करने के संबंध में। कोई व्यक्ति नागरिकता कैसे प्राप्त करेगा और उसकी नागरिकता कैसे समाप्त होगी, इसके संबंध में नियम बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि नागरिकता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार संसद को है। किसे है? संसद को है। संसद को है नियम बनाने का अधिकार, संसद को है, राज्य के विधानमंडलों को नहीं है। राज्य के विधानमंडलों को अधिकार नहीं है। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता प्राप्त करना और नागरिकता समाप्त करने के संबंध में संसद नियम बनाएगा। राज्य की विधानमंडल नियम नहीं बनाती। किसके संबंध में? नागरिकता के संबंध में राज्य की विधानमंडल नियम नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि नागरिकता राष्ट्रीय विषय है, संघ सूची का विषय है और संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, राज्य के विधानमंडलों को नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि नागरिकता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, राज्य के विधानमंडलों को नहीं दिया गया। अगर नोट्स बना रहे हैं तो कोष्टक में जरूर लिखिए कि नागरिकता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडलों को नहीं है। ये रहा आर्टिकल अर्थात प्रावधान। याद कैसे करना है या किन किन आर्टिकलों को आपको याद रखना है? 5 को याद रखिए। प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। किसका नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। 6 छोड़ दीजिए, 7 छोड़ दीजिए। एक लाइन में जान सकते हैं कि पाकिस्तान से भारत आए हुए नागरिकों के बारे में बात किया गया है 6 में। 7 में बताया गया भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर लतियाए गए तो फिर भारत आए, उनके संबंध में नागरिकता की बात करता है 7। 8 भारतीय मूल के लोगों के बारे में,
भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये 6-7 नहीं पढ़ना है, 8 जरूर याद रखिएगा, 5 याद रखिए, 9 याद रखना ही है आपको, अभी रट जाएगा आपको, क्या 9 याद रखना ही है। कहा गया कि कोई व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। 10 को समझना नहीं है, छोड़ दीजिए। 11 में कहा गया क्या कि नागरिकता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार संसद को है, राज्यों को नहीं है। ये रहा प्रावधान। और इस अधिकार, अब देखते हैं, अब इस अधिकार का प्रयोग करते हुए अर्थात संसद अनुच्छेद 11 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए नागरिकता के संबंध में आज तक विभिन्न अधिनियम बनाए। कौन कौन से अधिनियम पारित किए, एक बार फिर समझिए। संसद अभी आपने पढ़ा कि संसद को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत, 11 के अंतर्गत। तो संसद अनुच्छेद 11 के अधिकार का प्रयोग करते हुए अर्थात 11 में दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने वर्तमान तक या पहले से आज तक निम्नलिखित अधिनियम, नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित अधिनियम पारित किए। वो ये है, आइए देखते हैं। पहला क्या है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम क्या, 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पहली बार बना नागरिकता के संबंध में। ध्यान रखिए, बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ा एक एक पॉइंट आप समझिएगा अच्छे से। पहली बार बना भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, फिर 57 में भी बना, चेंज हुआ संशोधन करके, फिर 60 में भी चेंज हुआ, फिर आगे चलकर और भी 85 में चेंज हुआ, फिर इंपॉर्टेंट जो है उसको हम बता रहे हैं। अगला आया भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। संशोधन अधिनियम 1986 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और आगे फिर आया भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, फिर 1992 में आया, 1992 में भी आया। ठीक है, फिर आगे अगली बात कर लेते हैं, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में भी आया, 2003 में भी आया, जो प्रवासी भारतीयों के लिए है, भारतीय मूल के लोगों के लिए है। इसी को ओवरसीज नागरिकता या समुद्र पारी नागरिकता अधिनियम भी कहा जाता है, आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 आया, फिर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम वर्तमान में 2019 वर्तमान में चल रहा है। ये चर्चा में है, जिसे आप CAA के नाम से जानते हैं। तो नागरिकता बहुत विवादित टॉपिक है। जब जब विवाद हुआ, जब किसी मुद्दे पे चर्चा में था यह टॉपिक, तब संशोधन होते रहे, बहुत सारे संशोधन। ये तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दिया गया है, बहुत सारे संशोधन हुए। पहला आप जरूर जानिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब का है, 55 का है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम अर्थात नागरिकता के अधिनियम में संशोधन किया गया कब, 1986 में। पहले भी किया गया लेकिन इंपॉर्टेंट है 1986। फिर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे CAA के नाम से जानते हैं। तो संसद अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित अधिनियम पारित किए या निम्नलिखित अधिनियम बनाए। और इस अधिनियमों के माध्यम से, इन अधिनियम में यही बताया गया कि कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और कैसे नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं, अर्थात नागरिकता प्राप्त कैसे किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त करने के तरीके, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। पहला तरीका क्या है, जन्म द्वारा। 5 तरीके से, 5 उंगलियां हैं, 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति 5 तरीके से, ये 5 तरीका है, 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहला जन्म द्वारा, दूसरा वंश परंपरा द्वारा, तीसरा रजिस्ट्रेशन द्वारा, चौथा देशीकरण के माध्यम से और 5वां अर्जित भूभाग के माध्यम से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहले की चर्चा करते हैं, अर्थात नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं या नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला जन्म द्वारा। पहला क्या,
जन्म द्वारा, पहला कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जन्म द्वारा, जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जो भारत में जन्म लिया हो 26 जनवरी 1950 को, 1950 को भारत में जन्म लिया हो, या 1950 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लिया हो, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। आसान है, विवाद करेंगे, बहुत सारा विवाद होगा, आसानी तरीके से समझिए बस। जन्म द्वारा पहला तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का, जन्म द्वारा। कैसे? 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ हो, भारतीय भूभाग पर पैदा हुआ हो, भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ हो। ये भारतीय क्षेत्र है, अगर इस भारतीय क्षेत्र में वो पैदा हुआ है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। समझ में आया? एक लाइन में, भारत में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, कब? 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत में पैदा हुआ है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला देखिए, मान लीजिए ये फेल हो जाए, कोई बॉर्डर पर पैदा हो गया, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पैदा हो गया, तो क्या करेंगे? तो ये फार्मूला फेल हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर पे इधर इधर ये क्षेत्र है, बॉर्डर किसका माना जाए पता नहीं, तो ये फार्मूला फेल हो जाता है। तो अगला नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है? वंश परंपरा द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, या वंश क्रम द्वारा, या रक्त संबंध द्वारा, या प्रजनन द्वारा, सब बातें एक ही है। वंश परंपरा द्वारा, या वंश क्रम द्वारा, या प्रजनन द्वारा, या रक्त संबंध द्वारा, अर्थात रक्त संबंध से आप संबंधित हैं तो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। तो यहां कहा गया कि वंश परंपरा द्वारा, अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा या बालक, कोई व्यक्ति विदेश में पैदा हो गया और उसके माता पिता भारतीय हो, तो उसके बच्चे, उसके अवयस्क बच्चे भी भारतीय माने जाएंगे, या जो भी बच्चा होगा वो भारतीय माना जाएगा। तो यहां था जन्म द्वारा, ठीक है, भारत में जन्म लिया हो, भारत का नागरिक माना जाएगा। यहाँ है वंश क्रम द्वारा, अगर विदेश में पैदा हो गया, जैसे राजदूत होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं, विदेशों में उनका दूतावास रहता है, मुख्यालय रहता है, और वहां अपने परिवार के साथ रहते हैं, और वहीं उनका बच्चा पैदा हो गया, तो क्या करेंगे? डिलीवरी कराने घर आएंगे या देश में आएंगे? नहीं, वहीं उनका जन्म होगा। और अगर माता पिता भारतीय है तो बच्चा भी भारतीय माना जाएगा। तो आसान ही है, वंश परंपरा द्वारा माता पिता भारतीय माना जाएगा। अगला रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, तीसरा तरीका नागरिकता प्राप्त करने का तरीका, तीसरा तरीका पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी, पंजीकरण के माध्यम से या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये तीसरा तरीका है। कैसे? भारत सरकार निम्नलिखित लोगों को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान कर सकता है। कौन कौन से हैं? वो भारतीय मूल का हो, पहला यही है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। दूसरा है, भारतीय मूल का हो और विदेश में रह रहा हो, अर्थात भारत से बाहर रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो, भारत से बाहर रह रहा हो, उसे भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। कैसे? पंजीकरण के माध्यम से। ऐसा व्यक्ति जो किसी भारतीय से, ऐसा व्यक्ति कोई विदेशी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति महिला हो पुरुष हो, भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, भारतीय, सोनिया गांधी का मामला यही आएगा। कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, कोई व्यक्ति जो किसी भी देश का हो, भारतीय नागरिक से विवाह करता हो, इसमें महिला पुरुष कोई भी, ठीक, अगर भारतीय नागरिक से विवाह करता है तो वो भी भारत का नागरिक माना जा सकता है। कैसे? रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। तीसरा हो गया। चौथा, अगर राष्ट्रमंडल देश, समझ रहे हैं, राष्ट्रमंडल देशों का कोई नागरिक हो, कोई व्यक्ति हो, राष्ट्रमंडल देशों का कोई व्यक्ति हो और भारत में क्या कर रहा हो? नौकरी कर रहा हो, भारत में नौकरी कर रहा हो, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से क्या नागरिकता प्रदान की जा सकती है। साथ साथ अगला है नाबालिग, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिक के क्या नाबालिग बच्चे को भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से क्या किया जा सकता है? नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ध्यान रखिए, पंजीकरण के माध्यम से
पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत सरकार निम्नलिखित लोगों को, किन किन लोगों को, निम्नलिखित लोगों को जो भारतीय मूल का हो, भारतीय मूल का हो, भारत में निवास कर रहा हो, भले वो भारत का नागरिक नहीं हो, भारतीय मूल का हो, भारत में निवास कर रहा हो, भारतीय मूल का हो, विदेश में निवास कर रहा हो अर्थात भारत के बाहर निवास कर रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, जैसे महिला हो, पुरुष हो, कोई राष्ट्रमंडल देश का व्यक्ति हो जो भारत में नौकरी कर रहा हो, काम कर रहा हो, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे भी इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता उन्हें प्रदान की जा सकती है। शर्त दो है कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा, पंजीकरण के लिए आपको आवेदन करना होगा, ऐसे आपको प्राप्त नहीं होगा। दूसरा यह है कि उसे यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि भारत में 7 वर्ष तक निवास किया हो। भारत में कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक निवास किया हो। पहले यह 5 वर्ष था, पहले यह कितना था, 5 वर्ष। 1986 के मामले में 86 संशोधन के द्वारा 5 वर्ष हुआ था, लेकिन वर्तमान में 2015 में इसे 7 वर्ष कर दिया गया है। तो उसे 2 चीजें करनी होगी, इन लोगों को 2 चीजें करनी होगी। एक तो आवेदन करना होगा, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए, पंजीकरण कराना होगा, आवेदन करना होगा उसके लिए, और 7 वर्ष तक भारत में निवास किए हो। वर्तमान में 7 वर्ष भारत में निवास किए हो, यह प्रमाणित हो जाता है तो इन लोगों को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये तीसरा तरीका है, कैसे, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये जो भी सब व्यक्ति हैं लगभग भारतीय मूल के ही हैं। कैसे हैं, भारतीय मूल के लोग ही हैं ये, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि पंजीकरण में जो बात हो रही है वो भारतीय मूल से संबंधित है, एक को छोड़कर। अगला, देशीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से नागरिकता, देशीकरण या प्राकृतिक द्वारा, प्रकृति द्वारा नागरिकता, देशीकरण या प्रकृति द्वारा नागरिकता। देशीकरण के माध्यम से कोई व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो, क्या हो, वयस्क हो, जो वयस्क हो अर्थात एडल्ट हो, वयस्क हो, 18 वर्ष से उम्र ज्यादा हो उसकी, वह चाहे तो देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वो उसे क्या करना होगा, देशीकरण के लिए आवेदन करना होगा। पहला आवेदन करना होगा और दूसरा उसे भारत में 12 वर्ष तक या 10 वर्ष तक, ठीक, भारत में निवास करना होगा। इस बात का प्रमाण देना होगा कि वो भारत में 10 वर्ष तक निवास किया है। तो देशीकरण के माध्यम से कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है भारत का नागरिक बन सकता है। देशीकरण के लिए वह आवेदन करेगा और यह प्रमाणित करेगा कि वह भारत में 12 वर्ष तक निवास किया है, ठीक है। पहले 10 वर्ष था, वर्तमान में 12 वर्ष हो गया है। लेकिन ये कठोर नियम नहीं है, यह क्या है, कठोर नियम नहीं है। अगर आपका आचरण अच्छा है तो इस जो सीमा है, समय सीमा है, इसे घटा दिया जा सकता है। जैसा कि अदनान स्वामी जो पाकिस्तानी नागरिक हुआ करते थे, जानते होंगे, लिफ्ट करा दे गाना चलाया था उन्होंने, उनका गाना बड़ा फेमस हुआ था, कौन सा, लिफ्ट करा दे, ठीक है। तो उन्हें 7 वर्ष तक उन्होंने निवास किया, आचरण उनका अच्छा था, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता में विश्वास था, साथ साथ संविधान में विश्वास था, नियमों में विश्वास था। तो इस अवधि से छूट दिया गया, 7 वर्ष में ही उन्हें देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान कर दी गई। अर्थात देशीकरण के माध्यम से भी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। किसके लिए है, जो विदेशी व्यक्ति है, वयस्क है, वो चाहे तो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है, यह शर्त तो है, अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है कि भारत के जो 22 भाषा है, मान्यता प्राप्त 22 भाषा है, उस 22 भाषाओं में एक भाषा जानता हो, देश के कानूनों में विश्वास हो, नैतिक आचरण हो, ऐसी शर्त भी लगाई जा सकती है। तो देशीकरण के माध्यम से। अगला ये चौथा था। अगला, अर्जित भूभाग द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। अर्जित भूभाग द्वारा नागरिकता, अगर कोई भूभाग या विदेशी क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र भारतीय ग्रहण करते हैं या भारत जीतता है, कोई भूभाग भारत जीतकर
किसमें मिला लेता है, भारतीय क्षेत्र में मिला लेता है, तो उस भूभाग पर निवास करने वाले लोग भी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। ये नहीं कि जमीन आपने ले लिया और जनता को आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कोई भूभाग अर्जित करते हैं, भारत में शामिल करते हैं, तो उस भूभाग पर, उस क्षेत्र पर निवास करने वाली जनता, व्यक्ति भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये रहा पांचवा तरीका। जैसा कि पांचेरी, चंद्रनगर, माहे, कराईकल किसके कब्जे में था, फ्रांसीसियों के कब्जे में था। 1954 में, पहले भी बात हो चुकी है, 1954 में फ्रांसीसियों ने इस क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को, पांचेरी, चंद्रनगर, माहे, कराईकल जैसे क्षेत्र को भारत को सौंपकर वो चले गए, लेकिन जो जनता थी वहां की, वो भारतीय नागरिक हो गई। क्षेत्र आ गया भारत में और वहां की जनता भी भारतीय नागरिक हो गए। तो अगर भविष्य में कोई क्षेत्र जीतते हैं, हम किसी भूभाग को भारत में शामिल करते हैं, तो उस क्षेत्र पर निवास करने वाली जनता भी भारतीय नागरिक मानी जाएगी। तो ये 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के, या किन किन तरीके से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। 5 उंगलियां हैं, कौन कौन से, ये 5 तरीके हैं। जन्म द्वारा, भारत में जन्म लिया हो, कोई विवाद नहीं, ध्यान में रखिएगा, विवाद करेंगे विवाद और बढ़ेगा। भारत में जन्म लिया हो। दूसरा, अगर फेल कर जाता है तो वंश परंपरा द्वारा, या वंश क्रम द्वारा, या प्रजनन द्वारा, या रक्त संबंध द्वारा, ये सब बात एक ही है। माता पिता, अगर उस बच्चे के माता पिता भारतीय हैं, तो बच्चा भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। पहले केवल पिता को दिया गया था, लेकिन 1992 में संशोधन करके कहा गया कि नहीं, अगर माता भी भारतीय नागरिक है तो बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। साथ साथ अगर ये दोनों फार्मूला फेल कर जाए, आप कहें तो बॉर्डर पे पैदा हो गया, समुद्र में पैदा हो गया। जैसे भारतीय क्षेत्र क्या है, समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक भारतीय क्षेत्र माना जाता है, लेकिन उसके बाद ये क्षेत्र है 12 नॉटिकल माइल तक, उसके बाद किसी का क्षेत्र नहीं होता। बच्चा वहां पैदा हो गया, जहाज, पानी के जहाज में गए हस्बैंड वाइफ, और उधर रह गए 6 महीना, ठीक है। ऐसे जगह थे जहां किसी का क्षेत्र ही नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो माता पिता अगर हैं भारत के, तो भारतीय नागरिक माने जाए। अगर नहीं पता चला है कि उस बच्चे के माता पिता कौन है, तो उस जहाज पे जिस देश का झंडा लगा होगा, उस देश का वो नागरिक माना जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहां का जहाज होगा, उस जहाज पर जिस देश का झंडा लगा होगा, वह व्यक्ति, वो बच्चा उस देश का नागरिक माना जाएगा। तो विवाद जितना करिएगा उतना ही बढ़ेगा। जन्म द्वारा, वंश क्रम द्वारा, पंजीकरण के माध्यम से, 5 लोग थे, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। कौन कौन से थे, भारतीय मूल का हो, भारत में रह रहा हो या विदेश में रह रहा हो, कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, राष्ट्रमंडल देशों का कोई नागरिक जो भारत में नौकरी कर रहा हो, जो भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, इन लोगों को पंजीकरण के माध्यम से क्या नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इसके लिए उनको आवेदन करना होगा और भारत में 7 साल तक निवास करना हो, इस बात का प्रमाण देना होगा। अगला, देशीकरण के माध्यम से, इसमें देशीकरण का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। कोई यह अधिकार दिया गया, कोई भी व्यक्ति जो विदेशी है, वयस्क हो, तो वो देशीकरण के माध्यम से क्या कर सकता है, भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। इसके लिए आवेदन करना होगा, भारत में 12 साल तक निवास करना होगा। ये कोई कठोर नियम नहीं है, इसे चेंज भी किया जा सकता है अगर आपका आचरण अच्छा है तो। साथ साथ अर्जित भूभाग द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 5 तरीके हैं, इसे याद करिएगा, याद रखिएगा, भविष्य में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब आइए देखते हैं नागरिकता समाप्त कैसे किया जा सकता है। अब क्या, नागरिकता का समापन, छोटा सा है, समापन, समाप्त, नागरिकता का समापन। 3 तरीके से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। पहला तरीका यह है, स्वतः, स्वेच्छा से स्वतः भारतीय कोई नागरिक है, वयस्क है, वो चाहे तो स्वतः भारतीय नागरिकता त्याग देगा। हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, आप चाहे तो स्वतः नागरिकता क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। तो पहला तरीका यह है कि स्वेच्छा से स्वतः नागरिकता त्याग सकते हैं, या स्वतः नागरिकता त्यागा जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह बताया गया 8 की 9 की बात, अनुच्छेद 9 में कहा गया कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा तरीका है, अगर कोई भारतीय नागरिक अन्य देश की या विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी
भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तीसरा तरीका है भारत सरकार संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए या संसद द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा क्या कर सकता है, भारतीय नागरिकता के अधिकार को समाप्त कर सकता है या भारत की नागरिकता, व्यक्ति के भारतीय नागरिकता को समाप्त कर सकता है। कैसे? नियम द्वारा, भारत सरकार नियम द्वारा या संसदीय नियमों द्वारा भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 11 में भी कहा गया कि नागरिकता समाप्त करने के संबंध में नियम बनाने का अधिकार संसद को है और संसद नियम बनाकर वो नियम बना सकता है कि कैसे नागरिकता समाप्त किया जाए। तो भारत सरकार नियम बनाकर भारतीय नागरिकता को समाप्त कर सकती है। जैसे किनके संबंध में नियम बना सकती है, जैसे अवैध तरीके से आपने नागरिकता प्राप्त की हो, अवैध तरीके से आपने क्या नागरिकता प्राप्त किया हो तो आपकी नागरिकता समाप्त कर सकता है। दूसरा, आप देश के संविधान में, देश के नियम कानून में विश्वास नहीं रखते, देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते तो आपकी नागरिकता भी समाप्त की जा सकती है। आपकी नागरिकता क्या कर सकती है, समाप्त की जा सकती है। साथ साथ अगर 7 वर्ष तक आपके बारे में कुछ नहीं जाना गया है, कुछ पता नहीं है या लगातार 7 वर्ष तक आप विदेश में निवास कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लगातार 7 वर्ष तक विदेश में निवास कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। कैसे? भारत सरकार संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन नागरिकता समाप्त कर सकती है। ऐसी भारतीय महिला या भारतीय नागरिक महिला किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसके संबंध में भी भारत सरकार नियम बनाकर उसकी नागरिकता छीन सकती है। ये 3 तरीके हैं नागरिकता समाप्त करने के। पहला, स्वेच्छा से स्वतः। दूसरा, भारतीय नागरिक अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तीसरा, भारत सरकार नियम बनाकर नागरिकता को समाप्त, व्यक्ति की नागरिकता या भारतीय नागरिकता को समाप्त कर सकता है। ये रहा नागरिकता का समापन कैसे होता है। तो आसान ही है, 3 तरीके हैं, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है और नियम बना के नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। ये रहा नागरिकता से संबंधित किस भाग में है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कहां से लिया गया, उन अनुच्छेदों में कौन कौन से प्रावधान किए गए अर्थात उनके बारे में विस्तृत चर्चा। साथ साथ नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है और नागरिकता समाप्त कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपने समझा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। हम अगले लेक्चर में इसके अगले पार्ट अर्थात ओवरसीज नागरिकता क्या होती है, एनआरसी क्या होता है, सीए क्या है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।